हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप विदित थे कि मैं आप लोग 2024 के प्रश्न हल करवा रहे हैं। और 2024 के प्रश्नों की बात करें विद्यार्थियों, जो पिछले साल के कांस्टेबल जीडी के हैं, और इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। मुझे पता है, आपको पता है, क्योंकि पिछले साल के प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही 2025 में आपके पेपर आने वाले हैं प्रश्न पत्र में। और आपको पता ही होगा, आप देख चुके होंगे, आपका एग्जाम 4 फरवरी शुरू होने वाला है, जो लगभग आपको 20 दिन चलने वाला, जो 25 फरवरी तक चलेगा। इस डेट के बीच में आपका एग्जाम है, तो आप लोग तैयारी बनाए रखें लगातार। और लगभग अभी तक आपको बता दें 185 और 190 के बीच वीडियो बन चुके हैं। यहाँ पर हम बता दें, उन विद्यार्थियों को जानकारी बताते हैं जो विद्यार्थी पहली बार देखता है उनके लिए। बाकी जो विद्यार्थी हमें लगातार देख रहे हैं उनको तो पता ही है, हम पर डे वीडियो अपलोड करवा ही रहे हैं। यहाँ पर रीजनिंग भी हल हो रहा है, मैथ्स भी हल हो रहा है, जीके जीएस भी हल हो रहा है, और हिंदी भी हल हो रहा है। अब हिंदी की बात करें, मुहावरे की वीडियो बना चुके हैं, 40 प्रश्न ध्यान रखें जो पिछले साल आ चुके थे। अनेक शब्दों के एक शब्द वाली वीडियो बना चुके हैं, ध्यान रखें। इसके बाद थर्ड वाला टॉपिक लिए थे हम, टॉपिक जो टॉप है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, इसके हमने अभी तक 35 प्रश्नों का वीडियो बना चुके हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट लेंगे। हर टॉपिक का मैं 2-2 पार्ट ले रहा हूँ, ध्यान रखें। और हमें जीके की बात करें तो भूगोल के मैं 2 पार्ट बनाया हूँ, उसके बाद इतिहास के 2 पार्ट बनाया हूँ। अब इसके बाद थर्ड में पार्ट बनाया हूँ आपका संविधान का, राजनीतिक भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान कह सकते हो आप लोग। तो अगर आप देखना चाहते हैं जानकारी रूप में, आप बता दें, हम एसएसजीडी कांस्टेबल 2024 और 23 नाम से प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। प्रश्नों का भंडार रखा है, और पिछले साल के प्रश्नों को शिफ्ट बाय डिवाइड पढ़ना चाहते थोड़ा तो पीछे जाकर देखना पड़ेगा। अभी हम आपके लिए टॉप वीडियो दे रहे हैं, सभी चारों पोर्शन, ठीक है। चलिए, और आज आपको दिखा रहे हैं, आज हम 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर का पहला 10 प्रश्नों का पार्ट हो चुका है, और 10 प्रश्नों का पार्ट भी चलने वाला है। अगर आप इसके पहले 10 प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो जाके देखें। और विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, और अगर आपको विद्यार्थियों अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से फायदा होता है, आपको बेनिफिट मिलता है, तो आप हमारा सहयोग करना भूलें। सहयोग के रूप में आप लोग हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं कि सर आप जानकारी सही सटीक दे रहे हैं, क्योंकि हमारी भर्ती परीक्षा में हमें काम देने वाला। चलिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर बेहतर काम करके दिखाएंगे। चलिए, इस शिफ्ट का मैथमेटिक्स किस प्रकार का था, 10 प्रश्न देख चुके हैं, आप नहीं देखे तो जाके देखें, अब दिखाने वाले, चलिए दिखा देते हैं। तो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, इन प्रश्नों को मैंने पिछले पार्ट 1 में बताया हूँ। अगर आपको इनका हल देखना है, समझना है किस प्रकार हल हुआ है बिल्कुल शॉर्ट व सटीक तरीके से, तो आप लोग जाकर देखिएगा। बाकी प्रश्न आपको दिखाई देते हैं, बिल्कुल हल करने का तरीका सिस्टमेटिक बताया हूँ। अगर आपको हल समझना सीखना है, और अगली बार इन्हीं प्रकार प्रश्नों को अगर आ जाता है और आप नहीं बनाओगे तो इसमें आपका घाटा हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं आप लोग जाके देखें और पढ़ें। और ध्यान रखें, पिछले साल के प्रश्न हमेशा आपको अगली भर्ती परीक्षा में काम देते हैं। वो पैटर्न समझा के बताते कि पिछले 2024 में किस प्रकार का आया था, और ये था आपका लास्ट प्रश्न। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ 11 से आपको 20 तक मिलने वाले हैं, तो टोटल आपके 10 प्रश्न रहेंगे, जो पार्ट बी कहलाएगा। चलिए, तो हम आपको पहले सिंपल प्रश्न दिखाएंगे, फिर हार्ड लेके चलेंगे। चलिए दिखाते हैं। तो आप पहला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको देखना धारक विद्यार्थी 11 ही नंबर इसको ले लेते पहले। देखिए, तो आप लोग लास्ट तक 10 के 10 प्रश्न देखना, ध्यान रख विद्यार्थी, और सही तरीके से बगल में पेन कॉपी रख के बैठना, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। जितना हम डाटा दे रहे हैं, चारों पोर्शन पर डे, हर दिन आप उन चीज़ों को रिवाइज करना, पढ़ना है। आपकी भर्ती परीक्षा में काम देने वाला जी हम आपको 70-80% गारंटी लेके देते हैं। चलिए, आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे पार्ट सेकंड का। यहाँ कह रहा है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि 38% है। भाई, हानि लाभ की बात करें तो हमेशा सीपी और एसपी पर होगा ना भाई। लाभ हानि, जितने में खरीदोगे, जितने बेचोगे, तभी तो लाभ हानि हो पाएगा, है कि नहीं। तो 38% की हानि होती है, इसका मतलब आपने ज़्यादा में खरीदी, कम में बेच दी, तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। कह रहा है सीपी और एसपी का अनुपात है। अगर हम कहते हैं भाई, अगर आपने माना कि 100 रुपये में खरीदे थे, है कि नहीं, आप क्या करेंगे, 38 हानि पर बेच रहे हो, 38% की हानि होती है। 38 बटा क्या बनेगा, जो 100 बनेगा, परसेंट में भिन्न करो, है ना। 100 रुपये में खरीदे थे, 38 हानि पर बेच रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि उसका क्रय मूल्य 100 रुपया था, उसको आप कितने पर बेचोगे, 62 पर। तभी तो अंतर कितने का आएगा, 38 का। इतने में खरीदे थे, इतने में बेच रहे, तो इतने का घाटा होगा, ध्यान रखें। चलिए, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, हमें बोल रहा है अनुपाती मान बताओ। तो ये बताइए, आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा 50 हो जाएगा, इसका आधा आपका 3, इसका आधा 1 हो जाएगा। तो आपको अनुपात मिलता होगा 50:31। ये आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आपका जी रहा विद्यार्थी 2 नंबर खाली। ऐसे प्रश्नों को आपको सही सटीक तरीके से समझना है, सीखना है, और पेपर में अच्छे नंबर पकाना। तो हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक देखें, आपको दिखाएंगे, पहले सिंपल दिखाएंगे, फिर हार्ड, ठीक है। चलिए,
और पाठ्यक्रम वाली वीडियो नहीं देखे तो जाके देखे विद्यार्थी, वहाँ पर हम बता चुके हैं कि किस चारों पोर्शन में किस भाग से किस किस विषय से किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं 2024 के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी तक हम आप बता चुके हैं 190 या 85 प्लस वीडियो बना चुके हैं, हमें पता हो गया है कि कहाँ से कितना प्रश्न के आ रहे हैं। चलिए, यदि P अनुपात Q 1:3 है और R अनुपात बराबर 2 P अनुपात 3Q है, तो हमें PR और QS का मान पूछ रहा है। देखिएगा, इस प्रश्न आपको समझना पड़ेगा विद्यार्थी। पहली बात है, P का मान 1 है, Q का मान 3 है, ठीक है। और यहाँ पर R का मान हमें मिलेगा, यहाँ S का मान मिलेगा। तो सर्वप्रथम आपको पहली बात है यहाँ से दिमाग लगाना है भाई। P का मान तुम्हें पता 1 है, Q का मान 3 हो गया, लेकिन हमें R का मान नहीं पता ना। तो R का मान कह रहा है 2 इंटू P। P कितना आपके पास 1 है यहाँ से, तो P का मान आप 1 बैठा लो, अनुपात लगा लो। यहाँ 3 का 3 बैठ जाएगा। Q का मान आपको पता कितना 3 है, जी 3 गुणा 3 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3 तरका 9। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर मान कितना आ रहा है, 9 आ गया, समझे। चलिए, मतलब यहाँ P का मान 1 है, Q का मान 3 है, R का मान आपका कितना आया है, 2 आया है, और आपके पास Q का मान कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा R का मान 2 आ गया है और S का मान आपको हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए, अब मान पुट करते हैं। P का मान आपके पास 1 दिया है, R का मान आपका कितना है, 2 है कि नहीं, अनुपात लगा लें। Q का मान आपके पास दे के रखा है, 3 दे के रखा है, और S का मान आपका कितना 9 आया है कि नहीं। तो यहाँ 2 एकम 2 और जो हो जाएगा 9 तेरी 27। तो आप देख पा रहे होंगे 2:27 हमें ऑप्शन नंबर सेकंड मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हर भर्ती परीक्षा में समानुपात का प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखें। तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा हल करवा रहा है लेकिन ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं, समझे। चलिए, अगला प्रश्न दिखाएंगे आपको सिंपल। देखिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यदि G अनुपात H अनुपात J बराबर 5, 2, 1 है, मतलब G का मान 5 है, H का मान 2 है, J का मान 1 है। J हमें बता रहा है। जस्ट इसके जैसा ही प्रश्न तो अनुपात समानुपात का आपने पहले देखा है कि नहीं। अब अनुपात का प्रश्न आया तो आप सोचिएगा, एक टॉपिक के 2 प्रश्न आ गए, मतलब 4 नंबर के, है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे, यह हमें बोल रहा है इन सब का G अनुपात 2H अनुपात J का मान बताओ। अब देखो, हम एक पॉइंट पकड़ते हैं विद्यार्थियों, यहाँ J का मान 1 है, मतलब अनुपात पीछे 1 आने वाला, कन्फर्म है। अब एक सबसे छोटी राशि होती है, इसको और छोटा हम कर ही नहीं सकते ना। अब हमें बता रहा है J का मान 1 ही है और यहाँ J का मान पूछ रहा है। अकेला ऑप्शन लास्ट में 1 है, इसका मतलब पहला नहीं, दूसरा नहीं, चौथा नहीं, ऑप्शन आपका तीसरा राइट होगा, क्योंकि इसका मान J का मान 1 ही तो है ना। अब एक और छोटा होगा नहीं अनुपात के रूप में। ऑप्शन अकॉर्डिंग बात करो, ऑप्शन हमारे पास मिल गया है कि एक पीछे कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन तीसरा में, कि आपका आंसर है 2 नंबर हो गया। तो इसमें हल नहीं करना था। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन के साथ संबंध करके हल करने का प्रयास करेंगे तो बन पाएगा। तो ऐसे हम आपको हर चीज़ में सिखा रहे हैं। मैथ्स में रीजनिंग में सिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि नहीं। मैथ्स रीजनिंग को अगर आपको पढ़ना है, बेटर करना है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार हम पर डे आपके लेकर आते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बनने लगे धीरे धीरे। और जीके जीएस और हिंदी की बात करें तो उन्हें याद करना ही पड़ेगा, और बहुत शानदार तरीके से संभाल आपको कराना। चलिए, अगला प्रश्न के विद्यार्थी उसको बाद में लेते हैं, क्या चले ही लेते हैं। चलो देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग विद्यार्थियों, यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति Q से S, मतलब आप Q यहाँ पर है, S यहाँ पर है, यहाँ जाता है 45 की चाल से, लेकिन वापस आता है नहीं पता किस चाल से। तो उसकी औसत चाल कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। नहीं समझे आप लोग, मतलब जा रहा था वो 45 चाल से, आ रहा है, गया 45 की चाल से, आया नहीं पता किसी चाल से आया है। तो बोल रहा है उसकी औसत चाल कितनी है, 36 है। देखिए, पहले बताना देते हो, जब भी दूरी समान रहे, डिस्टेंस समान रहे, ध्यान रखें, और 2 चालें हों, S1 और S2, S1 का मान 45 है, S2 का मान आपके पास कितना है, नहीं है। तो यही तो पूछ रहा है। देखिएगा, इसको हल कैसे करना है। देखिएगा, जब भी औसत चाल की बात आए तो यहाँ भाई फॉर्मूला लिखिएगा औसत चाल के लिए, 2 दूरी रहे और समान चाल, तो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये समझे आप लोग, जब 2 चालें हों, 2 दूरी हों और समान दूरी हो, ध्यान रखें, तो औसत चाल जो होता है, यहाँ हम बैठा रहे हैं औसत चाल कितना है, 36 है। 2 का मान 2 बैठ जाएगा, x का मान पहली चाल मान लो, y का मान दूसरी चाल, ठीक है। चलिए, तो बैठा दिखाते आपको, यहाँ बैठ जाएगा औसत चाल 36 हो जाएगा, अनुपात बराबर
1 लगा लो बटे में, और आपके पास 2 का 2 हो जाएगा, 45 का 45 हो जाएगा, और सेकेंड चाल को वाई माने हो, यहाँ पहली चाल 45 हो जाएगी और दूसरी चाल आपकी वाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 45 90 बन जाएगा, तो 90 वाई बन जाएगा, ध्यान रखें यहाँ पर, और यहाँ 90 वाई बन जाएगा, तो 90 गुणा वाई हो गया है कि नहीं, और यहाँ नीचे प्लस ही रखा। अब हम कहते हैं 9 एकम 9 करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, 9 चौके 36 आएगा। ठीक है, अब देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ 10 आ गया और यहाँ 10 वाई है, यहाँ पर 4 है। अब से गुणा करेंगे तो जी 45 दूना 90 होता, 90 दूना 180 हो जाएगा, तो 180। ठीक है, और आपका भाई 4 गुणा 45 करोगे ना तो 180 बनेगा, और प्लस 4 वाई हो जाएगा। चलिए अब 180 प्लस 4 वाई बराबर आपके पास 10 वाई दिया है कि नहीं। अब 180 कहीं छोड़ दो भाई और बराबर लगा लो, 10 वाई आपके पास यहाँ पर है, इसको पक्षांतर कर दो, -4 वाई बन जाएगा। अब 180 यहीं छोड़ लीजिए आप लोग बराबर में। अब 10 वाई में भाई यहाँ पर 4 वाई जाएगा तो आप पर 6 वाई बचेगा ना। अब 6 वाई को यहाँ भाग लगाओगे तो 6 तेरी कितना था, 18 आता, 30 बराबर वाई आया। वाई मतलब आपकी दूसरी चाल। ऑप्शन हमें कहीं मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन आपको चौथा मिल रहा है, ये आपका राइट आंसर आएगा। ऐसा प्रश्न आपको हल करना था, ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो ऐसे ही बनाना था इस प्रश्न को। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रश्नों को बनाना है। जब भी 2 चालें हों, दूरी समान हो और औसत चाल की बात हो, तो औसत चाल बराबर 2x इंटू वाई अपॉन x प्लस 2y होता, समझे। इसका मान दिया था बैठा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अगर आप विद्यार्थियों इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो जाके देखिएगा, क्योंकि हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पूरा शिफ्ट बाई। 1 मार्च के मैंने 4 शिफ्ट करवा चुका हूं। अब 5 मार्च का मेरे पहला शिफ्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चल रहा है। तीसरा शिफ्ट का हर शिफ्ट को हम 2 भागों बांट करते हैं, 10-10 प्रश्नों का संभार रहता है। चलिए, तो आप देखना भूलें विद्यार्थियों। अगर फायदा चाहते हैं, प्रश्नों को समझना चाहते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है, पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न आए, तो देखना ना भूलें। चलिए, और हमारी इस मेहनत पे पानी नहीं फिरनी चाहिए, मतलब आपको फायदा होनी चाहिए, और हमारी मेहनत पे आप लोग कुछ सहयोग कर सकते हैं और शेयर भी करें विद्यार्थी लोगों के पास। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन बात कर रहा है। देखिएगा, पहली बात हमें फॉर्मूला बननी चाहिए। ठीक है, घन का फॉर्मूला हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है 6a⁴ है कि नहीं, और इसका मान कितना दिया, 726 दिया, सीधी बात। ठीक है, अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a⁴ बराबर 726 होता है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है 6 को यहाँ पक्षांतर कर लेते। ठीक है, अब 6 कम 6, 1 + 6 दूना 12, 6 कम 6, मतलब a⁴ बराबर 121 आ गया यहाँ पर। अब a⁴ को पक्षांतर करोगे, यहाँ रूट लग जाएगा। अब खुद समझ रहे हो, a बराबर, अब 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता, मतलब a मतलब भुजा का मान a बराबर भुजा होता है, जिसका मान 11 आ गया है। अब घन का आयतन कह रहा है, घन का आयतन कहता है a⁴ होता है। अब a का मान 11 पावर 3 लगाओगे तो 11 का क्यों होता है विद्यार्थियों, 1331। जी तो हमें याद करना पड़ेगा, ये आपका आंसर 1331 होता है। ध्यान रखें, 1331 होता है, ये आपका आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड मिल रहा है। जस्ट ऐसे हल करना था, बताओ कोई दिक्कत की बात थी, नहीं थी ना। हाँ, तो ऐसे ही हल करना, ध्यान रखें। तो आपको फॉर्मूला बननी चाहिए, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल परसेंटेज चार्ट है कि आवाज संख्याएं, जी आपको बेसिक जानकारी पहाड़ी बननी चाहिए, तब आराम से निकाल पाओ। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सरलीकरण का प्रश्न आया है। 2 अनुपात के प्रश्न मिल गए आपको सेकंड पार्ट में, और 2 आपको सरलीकरण के प्रश्न मिलने वाले, देखिए दिखाते हैं आप कैसे हल करना है। जी बोर्डमास रूल कहता है पहले भाग लगाओ। हम कहते 7 6 42 गुणा जी 5 है, तो 6 5 जी 30 हो जाएगा, है कि नहीं। पीछे का डाटा 30 आ गया। अब रही बात ध्यान से गुणा करना भाई, देखिएगा पीछे ध्यान रखें, ये 7 6 42 हो गया, गुणा 5 30 हो गया। इस पूरे का मान 30, माइनस का माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर हमें कह रहा है गुणा कीजिएगा, 13 9 117 हो, 17 के साथ हाथ की 11 बचेगा, 13 चौके 52 हो गए। अब 52 यहाँ रखेंगे तो 52 कितना आएगा जी, 3 6, मतलब 637 आएगा। ठीक है, 637 आ रहा है, इससे 4913 गुणा, ध्यान रखेंगे। चलिए, और यहाँ पर गुणा करते हैं, 7 एकम 7 और 7 9 63, जे भी कितना है 637 आ गया, और इसका प्लस का प्लस हो जाएगा, और जे भी कितना है 637, ध्यान रखें विद्यार्थियों, और माइनस आपका कितना 30 है, समझे। अब हमें क्या करना है, पहले जोड़ना पड़ेगा। बोर्डमास कहता है पहले भाग लगाए, फिर गुणा करें, फिर गुणा करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो यहाँ ऊपर डालने का 637 आया, यहाँ भी 637 आया, माइनस का माइनस लग गया है, और इधर देखिएगा। अब जोड़ेंगे 7 7 14 हो जाएगा, ध्यान रखें, और आपका 3 3 6, एक ऊपर जाएगा 7 और 6 6 12, मतलब 1274 आ रहा है, ध्यान रखें। तो 1274 माइनस 30 घटाएंगे भैया कि नहीं। अब देख पा रहे हैं यहाँ 4,
भाई 4 में 0 जाएगा, 4 ही बचेगा ना। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, आगे करना है आपको हल, नहीं करना। ऑप्शन अकेला कह रहा है कि इकाई में 4, हमें सिर्फ कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन तीसरा, यही आपका आंसर होगा। अगर आप करना चाहते हैं पूरा तो हल कर सकते हैं, इस बात की बात नहीं है भाई। 7 में 4, 3 गए 4 बचेगा और 12 का 12 आ जाएगा। इतना लिखोगे, इतना लिखने में तुम्हें वक्त लगेगा, दिमाग लगाने में वक्त लगेगा। ऑप्शन हमें कह रहा ना कि मुझे आंसर में पीछे 4 चाहिए, तो यहाँ तो मिल गया। ऑप्शन अकेला है पीछे 4 वाला, वही आपका आंसर हो जाएगा। यही दिमाग आप पेपर में लेके चलना है कि समय बचाना है, समय बचाना सीखना पड़ेगा, ध्यान रखना। चलिए अगले दिखाते विद्यार्थियों, देखिएगा 14 क्रमांक के बाद 15 क्रमांक आपको सरलीकरण का प्रश्न मिल गया है और उसी शिफ्ट का उसी तारीख का है। पहला पार्ट हो चुका है, नहीं देखे तो देखें। सेकंड पार्ट हम चला रहे हैं, देखिएगा 1008 माइनस 40 गुणा 20 भागा 10 प्लस 2। तो बोर्ड मास कहता है पहले भाग लगा दो, 0 0 जाएगा तो इसका पूरे का मान 2 आ जाएगा। फिर हमें गुणा करने की बात करता है, 4 दूना 8, मतलब 1008 और 80 हो जाएगा और प्लस आपका 2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ है कि नहीं जी। इसका मान तो सेम उतर गया भाई जी। अब यहाँ भाग लगाए 2 आएगा, 2 4 दूना 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा प्लस 2। अब हमें बोर्ड मास कहता है पहले जोड़ लीजिएगा, हम कहते हैं यहाँ प्लस है तो हम 100 मतलब 1008 में 2 जोड़ देते हैं तो 1010 बन जाएगा, है कि नहीं। 1010 बन जाएगा, 80 घटा देंगे फिर, तो आप देख पा रहे होंगे 1010 बन गया। उसमें हम कितने घटाएंगे, 80 घटाएंगे क्योंकि माइनस था, यहाँ 0 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपके पास उधार लेना पड़ेगा ना, नहीं लोगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपका 11 था, सॉरी 1 था, आज उधार लाओगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब 11 में भाई आपके पास कितना जाएगा, 8 जाएगा, 3 ही बचेगा, नहीं बचेगा। अब ये बताइए, 0 तो हमें एक बार कह रहा था ऑप्शन तीसरा चौथा नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 0 आएगा, ऑप्शन पहला दूसरा हो सकता था। अब लास्ट में 30 आया है, आगे हल नहीं करते, नहीं बनता माना जाए हमें, तो हमें अगला ऑप्शन मिल रहा है 30 वाला ऑप्शन और पहला। तो ऐसे आपको हर प्रश्नों में अगर 1-1 2-2 सेकंड बचता है विद्यार्थी तो ध्यान रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता गया, तो उसी प्रकार से आपका 1-1 सेकंड भी आपको बहुत समय दे सकता है जोड़कर, समझे। चलिए तो ऐसे समय बचाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 650 रुपये है, ठीक है। वस्तु पर 45% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो कह रहा है। बहुत शानदार प्रश्न है, टेंशनल है। इस प्रकार के प्रधान विद्यार्थी वही कॉन्सेप्ट के वही अध्यायों के बिल्कुल हमें प्रश्न पूछ रहे हैं। पाठ्यक्रम वाले वीडियो जाके देखें, तुम्हें समझ में जाएगा, या तो आप पिछले प्रश्नों को देख लीजिएगा शिफ्ट बाय डे बाय, आप खुद दिमाग लगा पाओगे कि बिल्कुल सही बात कह रहा है कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ रहा है, कौन कौन सा अध्याय आ रहा है, आपको समझ जाओगे। अगर आपके आपके पास समय बचा पेपर की बहुत लेट है तो आप लोग हमारे पीवाई के प्रश्न और टॉप वीडियो पढ़ लीजिए विद्यार्थियों। अगर आपको फायदा नहीं मिलेगा ना तो आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा सर आप पढ़ाते क्यों हो, क्योंकि आपका काम ही नहीं आता, आपका वीडियो कोई फायदे का नहीं, तो बोल दीजिएगा, नहीं आएगा तो। चलिए अब हमें एक बोल रहा है, देखिए छूट की बात कर रहा है, मैं पहले से बोलता हूँ छूट हमेशा अंकित मूल्य और एसपी पर मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा 45 की छूट हम कहते हैं उस पर लिखा होगा 100 रुपया, और 45 का छूट दिया मतलब कितने पर बेचेगा, 55 पर बेचेगा। ध्यान रखें, इन चीज़ों को समझा करो, परसेंट को भिन्न में चेंज करना और भिन्न के अनुपात में। भाई 45% की छूट देता है और छूट हमेशा अंकित मूल्य और एसपी पर होगा, जो पहले बोल चुका हूँ, एसपी और अंकित एसपी। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है, अगर 50 की छूट देते हो मतलब 55 पर बेचोगे, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब हो रहा है अंकित मूल्य अब 20 रुपया था, उसको बेचिए आपने कितने में, 11 में। छूट कितना दिए, 45% का, ठीक है। चलिए तो 20:11 याद रखेंगे, समझे। चलिए अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा 10% का लाभ होता है। भाई लाभ हमेशा एसपी और सीपी पर होगा, है कि नहीं। 10% का लाभ होता है, मतलब 10% कहता है 1/10 हो गए, तो 10 में से आप 1 बढ़ाओगे, मतलब 10 रुपये का था उस पर 1 लाभ चाहिए तो 11 पर बेचोगे, मतलब वो तो 10%, समझे। परसेंट था भिन्न में चेंज करें तो ये 10% 1/10 बनता, ध्यान रखें। और 10 रुपये में आपको 1 लाभ होगा, मतलब 11 में बेचोगे, है कि। अब देख पा रहे हैं आप लोग, उसके पहले हमारे पास ए और एसपी का अनुपात था, ये कितना आया था आपको पता होना चाहिए, ये आपका 20 आया था और ये आप 11 आया था। अब देखो यहाँ पर जो डाटा कॉमन होता है ना, उसको हमें अनुपात ग्रुप बनाना पड़ता है। अब यहाँ CP है, यहाँ CSP है, यहाँ A है, यहाँ SP। अब SP हमारे पास कॉमन है, लेकिन डाटा समान हो गया तो दिक्कत की बात ना रहा है, समझे। देखिएगा CP अनुपात SP अनुपात A। अब बताओ CP कितना, आपका SP 11 आया है और आपका अंकित में कितना आया बताइए। यहाँ आपका अंकित 20 आ गया है और आपके यहाँ 10 आया है।
आप देख ले होंगे बीच में डाटा को अनुपात कुछ सिस्टमेटिक मिश्रित रहता है, उसको ठीक करना पड़ता है, आपको पता होगा। बट यहाँ एसपी समान आ गया, दिक्कत नहीं गया है कि नहीं। अब हमें देखिए यहाँ देखिए रखा है क्रय मूल्य कितना है 650, यहाँ क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया। हम कहते हैं रियली मान 650 है, अगर 65 गुणा करेंगे तभी तो 650 बनेगा ना। तो हमें क्या बोल अंकित मूल्य की बात कर, अंकित मूल्य का अनुपात मान 20 है। अब हम कहते हैं भाई यहाँ कि गुणा 65 कर दें, यहाँ पर भी नहीं करेंगे तो भाई जीरो तो लास्ट आने वाला, जीरो आने वाला है देखिएगा। अब हम 5 दूना 10 करेंगे, है कि नहीं। जीरो का जीरो आ गया, 5 दूना 10 हो जाएगा जी, 2 जीरो आने वाले हैं और 1 बच गया, 6 दूना 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपके पास 1300 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको चौथे मिल रहा है। जी इस प्रश्न का हल था। पहले डाटा से हमने क्या निकाले अंकित मूल्य और एसपी का, सेकेंड से आप निकाले सीपी और एसपी का, तो सीपी और एसपी निकल गया। अब एसपी का मान एक सा डाटा हो गया था 11 तो मैंने ठीक ठाक नहीं किया, तो सीपी का मान 10 हो गया, एसपी का मान 11 हो गया, ए का मान 20 हो गया। तो हमें दे के रखा था सीपी का मान अनुपाती 10 मान हो, रियली में 650 हो रहा, हम कह रहे हैं 10 गुणा 65 होगा तभी तो 650 बनेगा। उसी प्रकार ए का मान 20 अनुपात में रियली मान भाई 65 गुणा होगा तो आएगा 13, समझे। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमें क्या देखिएगा, शानदार प्रश्न है, उसी प्रकार के प्रश्न पूछा, ज्यादा टेंशन ना लेने का। हम अगर आप हमारे साथ जुड़े टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। देखिए यदि कोई वस्तु 20% की छूट पर 10% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है। मतलब क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना परसेंट, जी कहना चाह रहा, परसेंट दिया तो वही बोलेंगे ना। अब देखो हम आपको पहले बताए हैं छूट की बात, छूट हमेशा विद्यार्थियों अंकित मूल्य और एसपी पर मिलता है, ध्यान रखें एसपी पर मिलेगा 20% छूट, 20% 1/, कितना बनता है 5 बनता है, मतलब उस पर 5 लिखा था, आप 1 छूट दिए ना तो कितने पर बेचोगे 4, तो 5 अनुपात 4 ध्यान रखें। चलिए आज रखेंगे। और 10% की हानि, 10% की हानि हमेशा मतलब एसपी और सीपी पर देखेंगे। 10% की हानि मतलब 10/1 होता है, 10 रुपये की वस्तु थी, आप उसको 1 हानि पर मतलब 9 बेच रहे हो, समझे। अब आपको देख पा रहे होंगे वहाँ अनुपात आया था 5/4, यहाँ आया है 10/9। अब जो डाटा कंबाइन है ना उसको बीच में रखिएगा, देखिएगा यहाँ अंकित मूल्य रख लो, है कि नहीं, यहाँ अंकित मूल्य रखो, यहाँ एसपी रखो, यहाँ आपका हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अब आपको देख पा रहे थे अंकित मूल्य आपका 4 था पहली बार और एसपी आपका कितना था 4 था। अब सेकंड में आपको देखे थे कि जो हानि पर बेचे थे तो यहाँ 9 आ गया था, एसपी का मान सेकंड बार यहाँ 10 हो गया था। अब इस पोजीशन वाला पहला नहीं था, लेकिन क्यों, अगर वहाँ पर ना अगर एसपी का मान अलग अलग देता 11 ना देगा तो मैं ऐसे बैठाता, ध्यान रखें वहाँ 11 दोनों कंबाइन हो गया था और सेम डाटा हो गया, इसलिए मैं एक ही बार ले लिया। अब देखो यहाँ पर यहाँ 4 यहाँ 9 हो गया, इसलिए हमको ऐसा लेना पड़ रहा है, यहाँ जो डाटा बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा, यहाँ जो बैठेगा यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। अब देखो 5 ना 45 हो जाएगा और जो आपका 9 चौके 36 हो जाएगा और जो आपका 4 था 40 हो जाएगा। अब हमें क्या बात कर रहा है, अब हमें कह रहा है वो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना परसेंट है, किससे, क्रय मूल्य से। अब ये बताओ क्रय मूल्य आपका कितना है 40 है कि नहीं, क्रय मूल्य कितना आपका 40 है, अंकित मूल्य को बात कर रहा है, देखिएगा कितना परसेंट आपके पास 40 है अंकित मूल्य क्रय मूल्य, जी अंकित मूल्य कितना 45 है, कितना परसेंट कह रहा है वो देखते हैं 1 2, ठीक है, ये बनेगा 450, ये 4 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा 450 बटा आपके पास कितना आ गया है 4 आ गया, समझे। और अब आप खुद देख पा रहे होंगे, अब भाग लगाएंगे भाई 4 एकम 4 आएगा, यहाँ 4 एकम 4 आएगा, इसका मतलब हो गया कि 11 तो आने वाला, तो ऑप्शन चौथा आएगा नहीं। अब देखो 4 एकम 4 हो गया, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 बच गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, अब 111 112 आंसर आने वाला है। पॉइंट आगे आएगा वो छोड़ दो फिलहाल अभी, क्योंकि ऑप्शन हमें मिल गया 112 यहाँ पर है, आगे क्यों चेक करें भाई, जब आंसर हमें मिल गया आधा हिस्सा जो बता रहा है कि वही आंसर होगा, ऑप्शन कहता है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, 112 और कहीं है क्या, नहीं है ना, 11 3 जगह था, हम कहे और कदम आगे बढ़ते हैं तो 112 आ गया। अब पॉइंट तो आने वाला है, उसको क्या तुम्हें मेडल मिलने वाला है बुलाकर, नहीं मिलने वाला ना, सिर्फ आंसर ला के आपका नंबर पकने वाला, समझे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लगभग आपको पूरे प्रश्न करवा चुके हैं। चलिए अब देखिए, तो अब इस पार्ट नंबर 10 प्रश्नों का पार्ट बी था और ए पार्ट आप 10 प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो जाकर देखें, आपका फायदा होने वाला है। दोनों पार्ट को, पार्ट ए और पार्ट बी
दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करना है, तुलनात्मक ध्यान रखेंगे तभी आप समझ पाओगे कि प्रश्नों का प्रकार क्या है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे। चलिए, तो विद्यार्थियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमें सहयोग अवश्य करें, आपका सहयोग अपना हौसला बढ़ाएगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों, और हम आपके साथ हैं। और आप बिल्कुल 185 प्लस वीडियो बन चुके हैं, जाके देखिएगा, आपका फायदा होगा। और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका 80-90% फायदा होगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे सर आपका डाटा कोई काम का नहीं है, पढ़ाना बंद करें। हम बंद करेंगे भाई, अब हमारा पढ़ाई वाला काम ही नहीं आएगा तो क्या करें, पढ़ा के है कि नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पढ़ने की। और इतिहास की टॉप वीडियो हो चुके हैं, भूगोल को हो चुके हैं, संविधान को हो चुके हैं, और मुहावरे हो चुके हैं, एक शब्द हो चुका है, और तत्सम तथा विदेशा सब हो चुके हैं। और रीजनिंग में बिल्कुल टॉप हो चुके हैं, जाके देखें। और हम मैथ्स की बात करें तो डे बाय शिफ्ट बाय चला रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे। नेक्स्ट शिफ्ट रहेगा, नेक्स्ट तारीख रहने वाली। चलिए हाँ, तारीख वहीं रहेगा, सितंबर 4 रहेगा बस। ठीक है, चलिए।